नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और एक बार फिर से चंबा घाट से आप लोगों के बीच में वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ हम लाइव हैं। 23 सितंबर को हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में इसी जगह से लाइव हुए थे। भारी बारिश उस दिन थी और एक मुद्दा था यहाँ पर एक निजी कंपनी के एम्प्लॉइज का, जो हमने आप लोगों के सामने प्रेषित किया था। क्या मुद्दा था उसके बारे में यहाँ पर एक बार दोबारा से जानेंगे। और तस्वीरों से अभी भी देख के ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दा इस समय तक समाप्त नहीं हुआ है। पिछले कल की यदि बात करें तो ये सुनने में आया है कि यहाँ पर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अनूप शर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनके साथ HFCL के और जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो सब यहाँ पर हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे अनूप जी, पिछली दफा जब हम यहाँ पर आए थे तो आप लोगों के कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर कंपनी के अंदर घुसने से मना किया गया था, जिनकी अलग अलग जगह पे ट्रांसफर्स हुई थी। आप लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया था, जहां तक अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, और उसके बाद जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालने के लिए आए थे तो आपको अंदर जाने को मना किया था। आज हमारे बीच में 1 महीने से ज्यादा का अंतराल हो चुका है, स्थिति जस की तस है। बिल्कुल स्थिति वही की वही है, बल्कि स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि जो पिछला महीने से आप बता रहे हैं, जब आप यहाँ लाइव हुए थे उस टाइम से लेकर हमने उसके बीच में, क्योंकि हमने मैनेजमेंट का रवैया देखा कि ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं, और जो वर्कर्स जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करनी उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ इन्होंने यहाँ गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा भी कर दी। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे 2 या 3 आदमी होते थे और आज के समय में यहाँ कम 10 से 12 लोग होते हैं, और वो भी उनके पास डंडे वगैरह उनके पास बिल्कुल लेस हैं, और हर तरह से कि कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए हर टाइम तैयार होते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसे जबरदस्ती अंदर जाने का? बिल्कुल, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम जबरदस्ती अंदर जाएं। हाँ, हमने ये कहा था कि जैसे कोई कर्मचारी जो ड्यूटी जा रहे हैं, अगर यहाँ कुछ लोग हैं अभी भी 30-40 के आसपास, 40 के आसपास शायद हैं, वो भी ड्यूटी जा रहे हैं, तो हम भी उसी तरह से ड्यूटी जाएं, क्योंकि जैसे भी कोर्ट के आदेश हैं उसके हिसाब से। तो कल यहाँ उस टाइम पुलिस भी थी, लगभग 9:30 बजे से 10 बजे के बीच की बात है। हाँ जी, कल सुबह के टाइम की। तो जैसे गेट खुला तो शायद हमें, क्योंकि हमने इससे पहले 1-2 दिन पहले यहाँ SP सोलर को एक लेटर लिखा था कि हम ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं और आप हमें ड्यूटी ज्वाइन करने में सहयोग करें, क्योंकि जो कारखाना का जो प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, वो हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। और उन्होंने गेट के दोनों तरफ ताले लगा दिए हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उनकी संख्या 2 से 3 गुनी कर दी है यहाँ पर। तो इसलिए हमने वहाँ उनको रिक्वेस्ट दी थी। जैसे कल गेट खुला तो हम यही सोच के अंदर जा रहे थे, जो हमारे लोग, कि शायद ये हमारे लिए गेट खुला है, हम अंदर जाएं। और काफी लोग अंदर गेट के अंदर को प्रवेश भी कर गए थे, पर अचानक से जो यहाँ एक इनका ऑफिसर है गुलाब सिंह राणा, उसने जोर की आवाज लगाई कि आज मैं दिखाता हूँ इन लोगों को गुंडागर्दी कैसी होती है। और उसने कुछ लेडीज को गले से पकड़ा, कुछ को मारा, और इनका जो एक सिक्योरिटी का सुपरवाइजर है राजेंद्र नेगी शायद इनका नाम है, और उनके साथ जितने भी लोग हैं, ये 10 से ज्यादा हैं शायद, उन सब ने सारे खास इन्होंने ज्यादा निशाना जो है महिलाओं को किया। जिनके आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम पुष्टि तो उसकी कर नहीं सकते, आप उसके इसके खिलाफ आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की है? हाँ, इन सब के जो गुलाब सिंह राणा और राजेंद्र नेगी और जो सिक्योरिटी के जिनके हमारे को नाम पता लगे, उनके हिसाब से उनके हमने सिक्योरिटी पुलिस कंप्लेंट की है, और उसके ऊपर FIR भी हुई है, उसकी कॉपी भी हमारे पास आ गई है FIR की। तो अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। और उन्होंने भी एक कंप्लेंट की है हमारे विरुद्ध। उन्होंने शायद, अब हमारे विरुद्ध क्या कंप्लेंट बनती होगी शायद तो पुलिस ज्यादा बता सकती है, पर जिस तरह हम समझते हैं कि हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, अगर ड्यूटी पे जाना ही कोई मतलब अनुशासनहीनता है या कोई क्राइम है, तो फिर शायद हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। पता नहीं, अभी पुलिस के हिसाब से अगला मामला देखने में आएगा। वो मामला पुलिस में सब्ज्यूड है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बल प्रयोग किया गया महिलाओं पर, कि कोई घायल हुआ उसमें हमारे 3 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें एक महिलाओं को तो हाथ पे यहाँ से बहुत बुरी तरह, उनका जो गेट है, उनका जो ये हाथ है, बाजू है, वो गेट के अंदर दबा दिया उन्होंने जोर से। अभी हाँ जी, अभी यही है अमृति जी। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे उनके पास, कोई बात। ओके, ये आप जो बता रहे हैं कि ये कल जो हिंसात्मक कार्यवाही उन्होंने की, उसमें ये लगी आपको गेट के बीच में चोट? ठीक है, आप यहाँ से किस तरह से गए अनूप जी? हाँ, हमने फिर 108 को, एम्बुलेंस को यहाँ से फोन किया। और ये सब पुलिस की बिल्कुल यहाँ पुलिस थी, जो सिटी चौकी के इंचार्ज यहाँ पे थे, और उनके साथ कुछ उनका स्टाफ भी था, तो उनके सामने सारी कार्रवाई हुई।
तो वो सर देखते रहे, बल्कि हमारे इनको सुरक्षा देने के बजाय उन्होंने वीडियो बनाना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि शायद वो लग रहे सोच रहा होगा कि शायद इनके पता नहीं उनका क्या प्लान होगा, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि हम सोच रहे थे कि शायद हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, पर उस टाइम जो देखने में लगा कि वो तो जो कंपनी है, प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से कुछ काम कर रहे हैं। महिला पुलिस, जनाना पुलिस थी यहाँ पे? वो उसके बाद आए बहुत सारे लोग। अच्छा, उस समय पर जनाना पुलिस नहीं, उस टाइम कोई लेडी पुलिस नहीं थी यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड में कोई लेडी थी? एक लेडी है सिक्योरिटी में। उन्होंने अटैक किया आप पे? उन्होंने भी किया। आपकी उम्र कितनी है माता जी? मेरी 57 है, ठीक है, 57 जितना भी है। और बाकी के जो आप बता रहे हैं? हमारे राजेंद्रा जी हैं और एक रेखा धीमान है, इनको भी चोटें आई है, इनको भी जमीन पे गिरा दिया और ये तो बेहोश हो गए उस टाइम, तो इनको भी उस टाइम थोड़ी देर इनको चलो पानी पुनी पिलाया, कोशिश की हमने भी थोड़ा सा नॉर्मल जाए, तो इन तीनों को फिर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके हमने इनकी MLC भी कटवाई है। और जो रिपोर्ट है पुलिस की वो यहाँ पर जो देखा जा रहा है, जितना अभी कोर्ट के अगर संज्ञान की बात करें तो कोर्ट ने जो संज्ञान लिया था उसमें पहले तो स्टे ऑर्डर इनके ट्रांसफर्स पे लगाया गया था, जो मेरी जानकारी अगर दुरुस्त है तो ठीक है। एक और स्टे ऑर्डर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा एक और आदेश था। एक और आदेश है यहाँ जो सोलन कोर्ट का है, वो उसमें हमारा यहाँ एक यूनियन का ऑफिस है यहाँ पे, बहुत समय पुराना है, लगभग 20 साल से शायद ज्यादा ही होगा। तो उसके इन्होंने क्या किया, जैसे ही ट्रांसफर्स की उसके बीच में ही और उसके थोड़ा शायद उससे पहले ही उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसका चाबी है, सारा कुछ वहां जाना वहां हमारा सबका बंद कर दिया और सबको जब बाहर कर दिया कि यहाँ कोई आया जाएगा नहीं। तो फिर हम कोर्ट गए, हमने कहा कि हमारा सारा रिकॉर्ड उसके अंदर है, जो 20-25 साल पुरानी यूनियन है और हमारा सारा रिकॉर्ड अंदर है, हम जो भी काम करते हैं, शायद हमारा एक लैपटॉप भी उसमें था। आज की डेट में हम पता नहीं वहाँ क्या सिचुएशन है, तो अंदर नहीं हम जाने दिया गया। पर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि जो मैनेजमेंट है किसी भी यूनियन के किसी भी आदमी को उस ऑफिस जाने से नहीं रोकेगी, जो यूनियन का ऑफिस है। बाकी हम फैक्ट्री के अंदर नहीं जा रहे थे उस कोर्ट के हिसाब से, ना हम जाना चाह रहे थे। कल भी हम ये बोल रहे थे कि उस हमारा पास जो यूनियन का ऑफिस है उसकी चाबी हमें दे दो, हम अंदर देख तो लें हमारा रिकॉर्ड सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि हम पूरी कार्रवाई कर ही नहीं पा रहे। हमारे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर अभी भी हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस टाइम के, तो अब हम उसके हिसाब से, क्योंकि मैनेजमेंट का सारा ऑफिस खुला है और ये सारा कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रहे हैं लगातार। हम अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास वो दस्तावेज नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि हमारे ऑफिस में है, हमें उसकी जरूरत पड़ती है। जो अभी तक मामला आप देख पा रहे हैं, एक तरफ से जैसे कल ये कह रहे हैं कि इन पर बल का प्रयोग किया गया, दूसरी तरफ पे इनके ऊपर भी क्रॉस कंप्लेंट हुई है, जो मैं समझ पा रहा हूँ जो यहाँ पर की गई है। लेकिन जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था जब महिलाओं को यहाँ पर चोट लगती है। बहरहाल अभी तक जो यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये है कि हम करीब 1 महीने के बाद आप लोगों के बीच में इस जगह से लाइव हो रहे हैं और पिछले कल जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 40 के आसपास हमारे बीच में सुरक्षा बल पुलिस का, मतलब मैं आपको बताता हूँ, 2 छोटी गाड़ियां आई, आप थोड़ा इसका अंदाजा लगाएं, एक पुलिस की पूरी बस आई, तो हमारा जितना अंदाजा हमने लगाया लगभग 35 से 40 के बीच में यहाँ पुलिस का स्टाफ था। उसमें SHO सोलन भी थे और उनके साथ बाकी निचले उनके जूनियर स्टाफ बहुत सारे, और शाम को 8 और रात को 8 बजे गए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज के लिए थे? दिक्कत पता ये भी बात हमें समझ नहीं आई कि वो क्यों आए। हम भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ ना तो कोई गोली चली, ना किसी को हमने तोड़फोड़ की, ना हम कोई जबरदस्ती कर रहे थे किसी बात के लोग। हाँ, अगर वो शायद अगर हमारी मदद करते कि ठीक है आप मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि आप जब कोर्ट का ऑर्डर है तो आप इनको ड्यूटी पे लो, और नहीं, उन्होंने इस तरह कोई ऐसी कोई एफर्ट्स नहीं की है। हाँ, और इसके बीच में लेबर अफसर भी आए, कल भी आए लेबर अफसर, लेबर इंस्पेक्टर दोनों आए। लेबर अफसर साहब यहाँ खड़े हो गए, SHO उसके साथ खड़े थे कि जो ऑर्डर है कोर्ट का इसके हिसाब से आपको अंदर होना चाहिए। हम उनको बोल रहे हैं, मैं कहा जी मैनेजमेंट नहीं ले रही अंदर, तो आप हम अंदर कराओ ना, आप पुलिस की चाहे सहायता लो या जो कुछ भी आपकी मशीनरी है तो आप उसकी हेल्प लो और हमें ड्यूटी पे ज्वाइन करा दो। तो वो इतना, जैसे हमने ये देखा कल जो अभी देख रहे हैं हम आज तक, कि जो यहाँ जो फैक्ट्री की मैनेजमेंट है वो या तो उस कानून से भी ऊपर है, जो देश का कानून है इससे भी ऊपर है, और बल और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। और पुलिस है, सोलन की पुलिस है, सोलन के DC SDM या दूसरे जो अपने लेबर डिपार्टमेंट, वो सब इनके आगे नतमस्तक है कि ये अंदर नहीं ले रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि क्या जो DC सोलन है, SDM सोलन है या लेबर डिपार्टमेंट है, SP सोलन है, क्या वो उन सबसे ऊपर को एक प्राइवेट कंपनी उन सबसे ऊपर हो गई है, या जो देश का कानून है उससे भी एक प्राइवेट कंपनी उसके ऊपर हो गई है। वो शरेआम बोल रहे हैं कि हम इनको अंदर नहीं लेंगे, इनके सामने भी बोल रहे हैं। कितना समय हो गया आप लोगों को यहीं पर? उस समय जब मैं आया था 23 तारीख को मैं आया था, तब से जो ये कोर्ट का ऑर्डर है ना, ये 18 सितंबर को हुआ है। तो 18 के बाद हमारे 2 या 3 दिन के बाद हमारे को कोर्ट की कॉपी मिल गई थी, हमने इनको उस दिन से इंटीमेट कर दिया। लगभग 23 तारीख से हम यहाँ पे कंटिन्यू है, आप रोज लगातार हैं और यहीं पे रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम यहीं पे
हम यहाँ कल तो हम पूरा दिन थे, लगभग शाम को 7:30 बजे के बाद हम यहाँ गए, 8 बजे के आसपास गए, 8 बजे तक क्योंकि यहाँ पुलिस भी थी। हम शायद सोच रहे थे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा अफसर आए और कोई कार्रवाई करे इसके ऊपर की ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनकी पालना की जाए। परंतु पूरे सोलन से कोई भी, ना जो डीसी साहब की तरफ से, ना एसडीएम साहब की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि हम ड्यूटी ज्वाइन कर पाए। तो जो इस समय पर समझ आ रहा है, 23 तारीख को हमने आप लोगों के बीच में जो लाइव स्ट्रीम की थी, उस दिन से अब तक इनके अनुसार ये लोग यहीं पर हैं। और दूसरा, यहाँ पर मैनेजमेंट ने उसके बाद भी बात नहीं की है किसी से भी आप लोग? देखो, मैनेजमेंट की जो बात हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो यहाँ फैक्ट्री का इंचार्ज है, अनुज जैन उनका नाम है, वो 2 दिन से यहाँ से लापता है। अच्छा, यहाँ नहीं और हैं यहाँ सोलन में ही है अभी भी। वो यहाँ साथ में फैक्ट्री एक्जिकॉम नीचे है, वो यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हुए। और इनका जो दूसरा जो गुलाब सिंह राणा है, अनिल शर्मा, 2-3 आदमी इनके यहाँ बैठे, वहीं बैठे हैं कि हम बस पता नहीं, या तो पता नहीं किस डर से क्या है उनके मन में, ये हम नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पुलिस उस टाइम, अभी तो पुलिस भी कम है, सुबह के लगभग 15 से 20 यहाँ पुलिस वाले थे, सुबह के टाइम में भी थे, पर अब ये चले गए। पता नहीं अब क्या उनको डायरेक्शन मिली होगी, हम नहीं जानते। और हम तो बार बार ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सोलन जो प्रशासन है वो उन सबसे बड़ा, क्या ये यहाँ जो फैक्ट्री HFCL की मैनेजमेंट हो गई है, या देश के कानून से बड़ी भी हो गई है? और एक बात हम बोल रहे हैं दूसरी, क्या या ये डायरेक्शन कोई हिमाचल प्रदेश की सरकार की है कि जी अगर कोर्ट का ऑर्डर भी है तब भी इनको ड्यूटी मत जाने दो? क्योंकि जो इनका जो गुलाब सिंह राणा है, वो जो यहाँ सिटी चौकी के जो इंचार्ज हैं, SI हैं, उनके पास बोल रहे हैं कि मैं चाहे इनके पास बेशक ऑर्डर है पर मैं इनको अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे ये बताइए, आप लोग सिर्फ यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आप नौकरी ज्वाइन कर सकें? हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही मकसद। देखो, हम आपको बताते हैं, लगभग 1.5 साल हो गया है हम सब नहीं, 1.5 साल हो गया है जब से ट्रांसफरें हुई हैं। और 1.5 साल से किसी भी वर्कर को 1 पैसा भी नहीं मिला, कोई इनकम नहीं हुई उसकी 1.5 साल के अंदर। तो पर हम 1.5 साल के अंदर यहाँ आए भी नहीं, उससे पहले जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। ये बार बार दलील दे रहे हैं कि हम आपके ऑर्डर के ऊपर रिट पे गए हैं हाई कोर्ट में। हम पूछ रहे हैं भी, अगर हाई कोर्ट का इस लेबर कोर्ट के ऊपर कोई ऑर्डर है तो आप वो दिखा दो। अगर उसमें हमारे ऑर्डर को उन्होंने खत्म कर दिया, लेबर कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर थे उसको खत्म कर दिया, हाँ, तो हम चल जाएंगे, वापस चले जाएंगे जी। ऐसा भी कुछ, कल उन्होंने पुलिस को पूरे दिन ये गुमराह किया। हमने उनको, जब हम गेट के यहाँ थे, गेट के अंदर को, हमने SHO साहब को भी कहा, हमने कहा सर, अगर हाई कोर्ट की लिखी हुई 1-2 लाइनें भी इनके पास हैं कि जो लेबर कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने, तो हम 2 मिनट के अंदर यहाँ से खाली कर देंगे, परमिशन खाली करके घर चले जाएंगे। पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास था नहीं, कुछ भी नहीं है, अब आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। एक बार फिर से आप लोगों को पूरा ये जो वाकया है वो बताते हैं। हालांकि ये बहुत समय से ये खींचातान चल रही है प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में, लेकिन जब 18 सितंबर को इनके पास एक स्टे ऑर्डर आया इनके ट्रांसफर्स को रोकने का, उसके बाद 23 को ये सितंबर को यहाँ पर आए। आज आप लोगों के बीच में 28 सितंबर है, अगर मैं तारीख गलत नहीं बोला, 29 है, 29 अक्टूबर हो चुका है और ये लगातार यहाँ पर इसी तरह से खड़े हैं। पिछले कल की जो बात करें तो कथित रूप से इन पर बल का प्रयोग भी किया गया और वो भी पुलिस की निगरानी में हुआ। और जो प्रबंधन का कहना है वो ये है कि इनके जो डिसीजन इनके पक्ष में आया है या स्टे ऑर्डर है उस पर रिट उन्होंने आगे की है। बहरहाल किसी भी तरह से ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामला जो है अभी जल्दी गुत्थी जो है सॉल्व होगी। बहरहाल हम ये प्रयास करेंगे कि बाकी पक्षों से भी यहाँ पर जानने का प्रयास करें कि क्या क्या यहाँ पर होगा, उनके पक्ष भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए कम से कम पिछले 1-1.5 साल से ये जो लोग आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनके घरों में जो इस समय पर जो इनकम आमदनी पहुँचनी चाहिए थी जिससे घर परिवार चल सके, वो फिलहाल के लिए रुके हुए हैं। और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी जब कोई प्रबंधन आगे नहीं जो इस पर कार्रवाई कर रहा, तो इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये भी है कि उसका क्या कारण है। बहरहाल सारी और रिपोर्ट को आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए चंबा घाट सोलन से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।